यह कहानी राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की है। 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में गुमान सिंह रावत के घर जन्मे जसवंत सिंह गढ़वाल राइफल्स की चौथी बटालियन में तैनात थे। जब 1962 में भारत और चीन के बीच जंग छिड़ी, जसवंत सिंह राइफलमैन के पद पर थे और गढ़वाल राइफल्स की उनकी टुकड़ी अरुणाचल प्रदेश के तवांग के नूरारंग में पोस्टेड थी। युद्ध का आखिरी चरण चल रहा था और कोई 14,000 फीट की भयंकर सर्दी वाली मुश्किल ऊंचाई पर अरुणाचल की भारत चीन सीमा पर चीनी सेना तवांग से आगे तक पहुंच चुकी थी। युद्ध के बीच में भारतीय सेना के उच्चाधिकारियों को एहसास हुआ कि उसके पास सिपाहियों और हथियारों की कमी पड़ रही है। इस कारण सेना को वापस लौटने को कहा गया। जसवंत सिंह रावत ने अपनी पोस्ट पर खड़े रहकर अकेले ही चीनियों से निपटने का फैसला किया। अरुणाचल के स्थानीय इलाकों में माना जाता है कि जसवंत ने उस इलाके में रहने वाली दो मोनपा जनजाति की युवतियों नूरा और सेलाक की मदद से बाकायदा एक रणनीति बनाई और 3 अलग अलग स्थानों से मशीन गनों और टैंकों की सहायता से अकेले लड़ाई जारी रखी। चीनी सैनिकों को भ्रम हुआ कि भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत बड़ी है। अगले 72 घंटों तक जसवंत सिंह ने अकेले कितने ही दुश्मन सैनिकों को मौत के घाट पहुंचा दिया। बदकिस्मती से उस इलाके से गुजर रहे बटालियन को रसद पहुंचाने वाले स्थानीय व्यक्ति को चीनियों ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसने जसवंत और उसकी साथियों की लोकेशन बतला दी। 17 नवंबर 1962 के दिन चीनियों ने चारों तरफ से घेर कर जसवंत पर हमला किया। इस हमले में सेला की मृत्यु हो गई, जबकि नूरा को जीवित बंदी बना लिया गया। जब जसवंत सिंह रावत को लगने लगा कि उनके बचने की संभावना नहीं बची है, तो उन्होंने खुद को गोली से उड़ा लिया। यह और बात है कि जसवंत सिंह की शहादत को लेकर अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक संस्करण के अनुसार चीनी उनका सर काटकर अपने साथ ले गए, जिसे उन्होंने युद्ध की समाप्ति पर वापस कर दिया था। एक और संस्करण कहता है कि जसवंत सिंह रावत को चीनी सैनिक अपने साथ पकड़ कर ले गए थे और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ब्रेव हीरो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत भी हुआ हो। जसवंत सिंह रावत की वीरता की मिसाल भारतीय सैन्य इतिहास में विरले ही मिलाती है। यहाँ तक कि उनके साथ मारी गई सेला के नाम पर एक दर्रे का नाम भी सेला टॉप रख दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश के अलावा गढ़वाल के लैंसडाउन और देश के अन्य स्थानों पर जसवंत सिंह की स्मृति के अनेक स्मारक और स्मृति चिन्ह प्रदर्शित किए गए हैं। जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस वीरगाथा का सबसे दिलचस्प और अद्वितीय पहलू यह है कि जिस स्थान पर जसवंत सिंह की शहादत मानी जाती है, वहां उनकी याद में एक झोपड़ी का निर्माण किया गया। बाद में इसे एक मंदिर का रूप दे दिया गया और उसका नाम जसवंतगढ़ रखा गया। इस स्थान पर जसवंत सिंह की सभी वस्तुएं रखी गई हैं। सेना मानती है कि जसवंत सिंह अभी मरे नहीं हैं, इसलिए उनके नाम के आगे शहीद शब्द नहीं लगाया जाता। उनका लगातार प्रमोशन होता रहता है। उनकी सेवा के लिए 5 जवान हर समय तैनात रहते हैं। जसवंत सिंह को सुबह की चाय से लेकर रात तक का खाना पहुंचाया जाता है। उनकी पोशाक पर हर रोज इस्त्री की जाती है और उनके जूते भी हर रोज चमका कर पॉलिश किए जाते हैं। ब्रेव हीरो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत सैनिक विश्वास करते हैं कि जसवंत सिंह की रूह उनकी सुरक्षा करती है और उन्हें रास्ता दिखाती है। लगातार प्रमोशन पाने के बाद राइफलमैन जसवंत सिंह रावत अब मेजर जनरल जसवंत सिंह रावत हैं। उनकी तरफ से उनके परिजनों द्वारा एनुअल लीव एप्लीकेशन दी जाती है और छुट्टी मंजूर होने पर जवान उनकी तस्वीर को इज्जत के साथ उनके पैतृक गांव लेकर जाते हैं। छुट्टी पूरी होने पर उनका चित्र वापस जसवंतगढ़ ले जाया जाता है। इन